हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इससे पहले हम लोगों ने क्या आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी देखा था क्लास 7 का, और चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल का नाम है टू लर्न, और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, और इसके अंदर से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ देता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? कोई भी ऑर्गेनिज्म को भोजन की क्यों जरूरत होता है? आंसर, ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत इसलिए होता है टू गेट द एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी को पाना। टू बिल्ड अप द बॉडी, शरीर को बड़ा करना। रिपेयर डैमेज इन द बॉडी, और किसी भी अंग में अगर डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करना। मेंटेन द फंक्शन ऑफ बॉडी, और शरीर पे फंक्शन को मेंटेन करना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोप्स। पैरासाइट है ये आपका, और सैप्रोट्रोप्स है। ए पैरासाइट टेक द फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट सर्वाइव। पैरासाइट भोजन अपना देता है ऑर्गेनिज्म से जिससे वह सर्वाइव कर सकता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और सैप्रोट्रोप दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। क्या आपको सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस भी ऑन द डेड बॉडी एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट टू सॉल्यूशन। और इसे डिकेइंग और डेड मैटर से क्या डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूशन में। पॉइंट नंबर 2 पैरासाइट के देखते हैं। दे फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह लिविंग ऑर्गेनिज्म पे निश्चित रहता है फीड करता है। दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग, और ये मरा हुआ खाता है। द ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट सर्वाइव्स इज कॉल्ड होस्ट, और ऑर्गेनिज्म जिसपे यह रहता है उसको होस्ट बोला जाता है। दे डू नॉट फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सैप्रोट्रोप्स में इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई रोल नहीं है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। इट डिप्राइव्स द हॉर्स ऑफ वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के जो हॉर्स का वैल्यू है उस पर डिप्राइव्स रहता है। देयर इज नॉट हॉर्स एट ऑल, यहाँ पर तो सैप्रोट्रोप्स में कोई हॉर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? पत्तियां में कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें स्टार्च मौजूद है? आंसर देखते हैं। टेक 2 हेल्दी ग्रीन पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के हरा पॉट में बर्तन ले, प्लांट ले बर्तन के साथ। इन ऑर्डर टू रिमूव, और इसमें से हटाए क्या फ्रॉम सच लीव्स, कुछ पत्तियां उसमें से निकाल ले। कीप वन इन द डार्क रूम और इन द ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए इसके डार्क एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में, दूसरे पत्ते को सनलाइट में डालें। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द प्लांट, और एक प्लांट में से एक पत्ते लिए। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच ऑफ द लीव्स, और प्रत्येक लीफ में दोनों में से उसमें क्या आयोडीन डालें। द लीफ केप्ट इन द सनलाइट विल टर्न ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार,
जो पत्ता सन में था वो क्या आयोडीन डालने के बाद ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब कि स्टार्च इसमें है। द लीफ कीप इन द डार्क, और जो अंधेरे कमरे में रखा हुआ था, विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज इन द शेप्स ऑफ स्टार्च, और वहां पर आपका स्टार्च नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिव ए ब्रीफ ऑफ गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कैसे भोजन बनता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। द लिव्स ऑफ द प्लांट हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हम सभी जानते हैं हरे पत्ते के पास आपको ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। और क्लोरोफिल क्या करता है, सन के मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपको कार्बोहाइड्रेट में क्या सिंथेसिस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अनडिवाइड कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन, आपको कार्बोहाइड्रेट वाटर एंड ऑक्सीजन मिलता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है बाहर निकलता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट जो आता है फिर आपको स्टार्च में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू द स्टोमेटा, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू देता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द, और वाटर और मिनरल जो है रूट से आता है, जड़ से आता है और लीफ तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो विद द हेल्प ऑफ एस्केस दैट प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स कैप्चर सोलर एनर्जी बाय द यूनिक प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या होता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करके एक मेथड के द्वारा आपको, उससे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम से सन है, प्लांट प्रोड्यूस एंड ऑटोट्रॉप्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, एंड उसके बाद ऑन द डेड डिकेन डिकम्पोजर। ये आपका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स अपने आप से भोजन बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर आपका ऑटोट्रॉप्स, ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ, ये आपका ऑटोट्रॉप्स हो गया। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। फूड्स जो सिंथेसाइज करता है, भोजन बनाता है प्लांट के द्वारा, और वो स्टेट करता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन 3 का आपका क्वेश्चन 2 का स्टार्च हो जाएगा। ये आपका 3 क्वेश्चन है। इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पिगमेंट जहां भी वर्ड आए, अब फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी के प्रोसेस में उसको क्लोरोफिल के बोलते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स इन द एंड रिलीज। फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा।
नेम द फ्लोइंग ए पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम है। उस पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम रहता है, उसको कस्कुटा प्लांट बोलते हैं। ए प्लांट दैट इज ए पार्शियली ऑटोट्रोफ, जो पार्शियली ऑटोट्रोफ है उसको इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। द पोज थ्रू विच लिप्स एक्सचेंज गैसेस इज कॉल्ड स्टोमेटा, उसको स्टोमेटा हम लोग बोलते हैं, जो लिप्स के थ्रू आपको गैस को एक्सचेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टेक द करेक्ट आंसर, इसमें से सही कौन सा है। अम्ब्रेला इज एन एग्जाम्पल है, ये देखते हैं। अम्ब्रेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, अम्ब्रेला एग्जाम्पल है आपको किसका, पैरासाइट का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पैरासाइट। प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, वह पौधा जो प्लांट जो भोजन को ट्रैप कर लेता है, जैसे इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और उसको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर ए कैस्कुटा, ऑप्शन नंबर चाइना रोज, ऑप्शन नंबर सी पिचर प्लांट, ऑप्शन नंबर डी रोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थर्ड पिचर प्लांट आपको क्या ट्रैप एंड फीड्स ऑन द स्टेम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Match the items give in the column A and those in the column B. क्लोरोफिल आपको कॉलम 2 में दिया है। बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, हेटरोट्रॉप्स, कस्कुटा, पिचर प्लांट, एनिमल्स, लीव्स, इंसेक्ट, पैरासाइट है। तो मिलान करते हैं। आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, लीफ है। देखिए आपका आंसर भी यहाँ पर लिख दिया है। क्लोरोफिल लीफ है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, कस्कुटा पैरासाइट्स है, एनिमल हेटरोट्रॉप्स है, इंसेक्ट्स फीचर प्लांट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मार्क ट्रू स्टेटमेंट इफ ट्रू, या फॉल्स स्टेटमेंट इफ फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये आपका फॉल्स हो गया। आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड, प्लांट अपना भोजन इस सेपरेट नहीं, इसको आपको फॉल्स बोलेंगे, या सेप्रोट्रॉप्स नहीं। सेप्रोट्रॉप्स आपको डिकेइंग पर डिपेंड रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, ये बात सही है। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग, which part of the plant takes in the carbon dioxide from the air for photosynthesis। मैं पौधा का कौन सा पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है हवा से, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए रूट है, ऑप्शन नंबर बी स्टोमेटा है, ऑप्शन नंबर 3 लीफ वेन्स, ऑप्शन नंबर 4 पेटल्स है। स्टोमेटा के माध्यम से आपका ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू द एयर। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी स्टीम, ऑप्शन नंबर 3 फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर होगा। एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए तो माध्यम से लेता है, लिप्स के माध्यम से, अंदर में स्टोमेटा होता है उसके माध्यम से आपका जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13
देखते हैं। Why do farmers grow many fruit and vegetable crops inside large greenhouse? ग्रीन हाउस के अंदर में ज़्यादातर फार्मर फ्रूट और वेजिटेबल क्यों ग्रो करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर? और फार्मर को, किसान को इससे क्या लाभ होता है? आंसर देखते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हमको प्लांट को क्या चाहिए? ये नाइट्रोजन चाहिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन द नाइट्रोजन। काटने के बाद, फसल को काटने के बाद सॉइल क्या हो जाता है? नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द एयर। हवा में नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, प्लांट कैन नॉट यूज डायरेक्टली। पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पाता है। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। और नाइट्रोजन प्लांट को किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड। और एक बैक्टीरिया है जो राइजोबियम नाम है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और इसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रोजन में। राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द सम फ्रूट and vegetables, legumes plants which provide nitrogen to them। राइजोबियम कुछ पौधे में और वेजिटेबल में और लिगम्स प्लांट में मौजूद है जो नाइट्रोजन उन्हें देता है। बाय क्रॉप रोटेशन फार्मर इंक्रीज द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। इस रोटेशन से, क्रॉप रोटेशन से फार्मर क्या होता है? नाइट्रोजन सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ा लेता है। सो देयर इज नो नीड टू ऐड नाइट्रोजस फर्टिलाइजर टू सॉइल। और इसीलिए नाइट्रोजस फर्टिलाइजर्स जरूरी नहीं है सॉइल में मिलाने के लिए। इन व्हिच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोइंग, जिसके चलते आपको लेग्यूमिनस प्लांट उपज होता है। बाय दिस प्रैक्टिस द फार्मर्स प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एंड सेव मनी। और इस माध्यम से फार्मर क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेहतरीन पौधे को उपजाता है और अपना खाद में भी जो नाइट्रोजन मिलता है अलग से, उसमें खर्च भी कम होता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। इस बेल आइकन को आप लोग ऑन कर ले और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।